मैडम आप आइए चलिए ऊपर चढ़िए आप लोग डिटेन करिए प्लीज। फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं वो हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? आप किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। आप फोन फाड़ रही हैं। आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेस्टलेस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, आप भी देखिए। ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं। यही है जिन्होंने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज़ चैनल लगाएंगे, किसी न्यूज़ चैनल पर खबर नहीं आ रही होगी रेस्लर्स के प्रोटेस्ट की। उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई थी या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस तो प्रज्वल से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर बैठे थे, वो अपने आप ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपनी है। सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ, अगर आप नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे। देखिए जिसको पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। अगर आप फिर से वापस अगर आप वजन बता देंगे क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल है। आप वो आदमी अभी भी खाली खुला घूम रहा है और इस दिल्ली पुलिस के अंदर इतने गट्स नहीं है कि उस ब्रिजभूषण शरण सिंह को पकड़ सके, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना इनकी। आम लोगों के ऊपर इनकी बहुत तूती बोलती है, आम लोगों के ऊपर इनकी वर्दी का बहुत ज्यादा बोलबाला होता है। उस शख्स को इनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। वो सारे चैनलों पर बैठकर इंटरव्यूज दे रहा है, धमकी दे रहा है, रेस्लर्स को धमकी दे रहा है कि हम अपने लोगों को वहां पर पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और ये देखिए दिल्ली पुलिस का असली रूप। ऐसी हालत में अब मैं यहाँ पे इस सड़क पे खड़ी हूँ, रात के 1:40 हो रहा है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ खुद, यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज व्हाट दीज पीपल डिड एट 1:30 AM in the night and they call themselves the police। पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ और फिर यहाँ आके दरवाजा बंद कर दो। ये देखो, फिर यहाँ आके इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैडम आप जाइए। वाह, व्हाट अ सेफ सिटी फॉर मी ना टू गो लाइक दिस। और मैं अब इस तरह से जाऊँ यहाँ पे, या गेड़ियाँ चल रही हैं, लड़के की गाड़ी में गाने बजा के खूब जा रहे हैं रात के समय, और अब मैं यहाँ से चली जाऊँ खुद से। वाह। जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही थी। वो आपके पास भी है, वीडियो पे पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन इतने में भी उन्होंने आके मुझे बोला कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जाइए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते तो उसके बाद सीधे उन्होंने डिटेन कर दिया और इसी तरह से छीना झपटी की, मेरे से फ़ोन छीन लिया। उसके बाद मुझे कम से कम 7-8 महिला ये पुलिसकर्मी मेरे को खींच कर लेकर जाने लगी। उसी दौरान मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर बिठाया और फिर जहाँ लाकर छोड़ दिया।